गांव की सरहद से बस थोड़ी ही दूर एक हवेली खड़ी है। टूटी खिड़कियां, मोटे जाले और चारों ओर पसरा सन्नाटा। लोग कहते हैं कि वहां कमला है। कभी सिसकियां सुनाई देती हैं तो कभी डरावनी हंसी और कभी कोई परछाई लाल आंखों के साथ। पर सच क्या है? क्या कमला वाकई चुड़ैल थी या उसके पीछे कोई दर्दनाक राज छिपा है? आज मैं आपको वो कहानी सुनाने वाला हूँ जो सालों से अंधेरे में दबी हुई है। एक ऐसी औरत की कहानी जो माँ बनने से पहले ही सब कुछ खो बैठी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की रात आप जानेंगे कमला की सच्चाई। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जीएस की कहानी 2.0 पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस हॉरर स्टोरी को। गांव की कच्ची गलियों से कुछ ही दूर एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। ऊंची दीवारों पर मोटे मोटे जाले, टूटी खिड़कियां और चारों ओर फैला हुआ सन्नाटा। गांव वाले उस हवेली के पास से भी निकलने से कतराते थे। कहते थे कि वहां कमला बुआ की आत्मा भटकती है। किसी ने उसे रोते देखा था तो किसी ने हंसते और किसी ने तो उसे रात में लाल आंखों से खिड़की पर झांकते भी पाया। लेकिन मुझे हमेशा से रहस्यमय चीजों में दिलचस्पी रही। मैं अंश अपने आप को बहादुर मानता था और एक दिन जिद में आकर मैंने तय किया कि इस हवेली में पूरी रात रुकूंगा। रात के करीब 12 बजे हाथ में टॉर्च लिए मैं हवेली पहुंचा। दरवाजा धकेलते ही चर्र की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे दरवाजा बरसों बाद खुला हो। अंदर घुप अंधेरा था। सिर्फ मेरी टॉर्च की हल्की रोशनी ही रास्ता दिखा रही थी। जैसे ही मैं अंदर बढ़ा, अचानक कानों में एक महिला की सिसकियां गूंजने लगी। आवाज बिल्कुल साफ, जैसे कोई पास बैठा रो रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाए। तभी सिसकियां अचानक हंसी में बदल गई। वो हंसी ऐसी थी कि रूह कांप जाए। धीमी पर बहुत डरावनी। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा सा कमरा था। मैंने दरवाजा खोला और जैसे ही टॉर्च की रोशनी फैली, मेरी नजर दीवार पर पड़ी। वहां एक औरत की परछाई थी। लंबे खुले बाल, झुका हुआ चेहरा और सफेद साड़ी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो परछाई धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे मेरी ओर देख रही हो। तभी एक धीमी आवाज गूंजी, अंश, लोग कहते हैं कि मैं चुड़ैल हूं, पर सच्चाई कोई नहीं जानता। सुनोगे मेरी कहानी? वो परछाई धीरे धीरे बोली और उसकी बातों से मुझे कमला बुआ की असली कहानी पता चली। कमला का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। उसकी माँ बहुत छोटी उम्र में गुजर गई थी। पिता ही उसके सब कुछ थे। कमला पिता की लाडली थी। कभी खेतों में उनके साथ जाती तो कभी उनके लिए मिट्टी के घरौंदे बनाती। लेकिन किस्मत ने यहाँ भी साथ नहीं दिया। सिर्फ 20 साल की उम्र में कमला ने अपने पिता को भी खो दिया। अब वो बिल्कुल अकेली पड़ गई। गांव वाले उसके लिए हमदर्दी दिखाते, लेकिन उसका अकेलापन कोई नहीं समझ पाया। थोड़े समय बाद उसके चाचा चाची ने उसकी शादी पास के गांव के नौजवान अजीत से कर दी। अजीत शुरुआत में तो हंसमुख और देखभाल करने वाला इंसान था। शादी के बाद कुछ महीनों तक कमला को लगा कि आखिरकार उसकी जिंदगी संवर रही है। घर में हंसी थी, अपनापन था और सबसे बड़ी बात, कमला जल्द ही मां बनने वाली थी। वो दिन रात अपने अजन्मे बच्चे से बातें करती, बेटा तू आएगा तो मेरी दुनिया बदल जाएगी। लेकिन शायद उसकी खुशी किसी को रास नहीं आई। अजीत धीरे धीरे बदलने लगा। वो अक्सर देर से घर आता, शराब पीकर, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता और कई बार मारपीट भी करने लगा। कमला सहती रही। वो सोचती थी कि पति है, सुधर जाएगा, बच्चे के आने के बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक रात सब खत्म हो गया। कमला 7 महीने की गर्भवती थी। अजीत नशे में धुत होकर आया और मामूली सी बात पर गुस्से में उसने कमला के पेट पर जोरदार लात मारी। कमला दर्द से चीख पड़ी। रात भर उसका खून बहता रहा और सुबह तक उसका अजन्मा बच्चा हमेशा के लिए चला गया। उस दिन कमला का सब्र टूट गया। दर्द, गुस्से और हताशा में उसने पास रखी लोहे की छड़ उठाई और अजीत के सिर पर दे मारी। एक ही वार और अजीत की मौत हो गई। लेकिन गांव वालों ने कमला की मजबूरी नहीं देखी। किसी ने उसका दर्द नहीं समझा। सबने एक ही बात कही कि कमला ने अपने पति को मारा है, वो चुड़ैल है। धीरे धीरे उसकी मानसिक हालत बिगड़ने लगी। वो हवेली में अकेली रहने लगी। कभी रोती, कभी हंसती, कभी अपने खोए हुए बच्चे का नाम पुकारती।
और फिर एक दिन रहस्यमयी हालत में उसकी मौत हो गई। किसी को नहीं पता कि वो कैसे मरी, लेकिन तब से उस हवेली को लोग कमला चुड़ैल की हवेली कहने लगे। ये सब सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैंने दीवार पर कमला की परछाई को साफ देखा। चेहरा पीला, आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे और होठों पर अजीब मुस्कान। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। कमरे की लाइट झपकने लगी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सब ने मुझे गुनहगार कहा, लेकिन असली गुनहगार कौन था, मैं या वो जिसने मेरी कोख उजाड़ी? मैं कांपते हुए पीछे हटने लगा। मुझे लगा कि अब वो मुझे मार डालेगी। मैंने कांपती आवाज में कहा, बुआ, आप गुनहगार नहीं थी, आप एक माँ थी जिसे किसी ने समझा नहीं। लोगों ने आपको चुड़ैल कहा, लेकिन आप सिर्फ एक औरत थी जो अपने बच्चे और इज्जत के लिए लड़ी। ये सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो धीरे धीरे शांत होने लगी। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, सालों बाद किसी ने मेरी पीड़ा समझी है। अब मैं अपने बच्चे से मिलने जा रही हूँ। अचानक कमरा तेज उजाले से भर गया। वो परछाई धीरे धीरे धुंध की तरह गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया और उस रात के बाद हवेली से कभी चीखने चिल्लाने की आवाजें नहीं आई। गांव वालों ने पहली बार माना कि कमला चुड़ैल नहीं थी, वो सिर्फ एक दुखी औरत थी जो न्याय और अपनापन चाहती थी। और मैं आज भी कमला बुआ का नाम सुनता हूँ तो मुझे डर नहीं लगता। मुझे उनकी मुस्कुराती हुई आत्मा याद आती है जो अब अपने बच्चे के साथ शांति में है। तो दोस्तों, हर इंसान की कहानी होती है जिसे बिना सुने हम फैसला कर देते हैं। कई बार जिसे हम बुरा मानते हैं उसके पीछे दर्द और मजबूरी छिपी होती है। सच्चाई और झूठ में फर्क समझना जरूरी है, वरना मासूम भी गुनहगार कहलाते हैं। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय।